गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? तो आइए आज हम लोग एक फैंटास्टिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा डिवेंचर। दोस्तों, कंपनी जो को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनके पास जो स्टार्टिंग में जो ओनर होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, साथ में उनको जब और पैसे की जरूरत पड़ती है वो पब्लिक से पैसा लेते हैं। अगर उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह पैसे नहीं दे पाते उस समय, बिकॉज उनको कोई जानता नहीं, तब वो पब्लिक से पैसा लेना समझते हैं। पब्लिक से पैसा लेने के लिए वो जाते हैं। पब्लिक से जो पैसा लेते हैं वो पब्लिक से पैसा वो दो तरीके से बोलते हैं कि आप पैसे दो, आपको हम कंपनी का एक ओनरशिप में हिस्सेदारी देंगे। तो वो तो हो जाएगा आपका शेयर, है ना। ओनरशिप में जब हिस्सेदारी मिलेगा तो उसको हम लोग शेयर कैपिटल। बट बोलता है कि आप पैसा दो, जैसे आप बैंक में जमा करते हो उसी तरीके से आपका ये रहेगा कि बैंक में आप जमा करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से आप यहाँ पे हमको दोगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो बदले हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, डिवेंचर। तो डिवेंचर मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने हमको, हमारी कंपनी है, तो आप हमको पैसे दोगे, हम आपको यह सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है ना। यही सर्टिफिकेट जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपको पासबुक में प्रूफ होता है ना कि आपने पैसा बैंक में जमा किया हुआ है। उसी तरीके से अगर आपने कंपनी में पैसा लगाया है तो आपको क्या प्रूफ होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको। तो डिवेंचर क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो हम कंपनी में पैसा लगाए होते हैं। एक तरीके से जो कंपनी लोन लेती है उसके बदले एक सर्टिफिकेट इशू करती है जो आपका प्रूफ होता है कि आपने कंपनी में पैसा दिया है। तो हम लोग डिवेंचर के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या। द वर्ड डिवेंचर हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेवर विच मीन्स होम। यह लैटिन वर्ड डेवर वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है उधारी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? उधारी होता है। द वर्ड डेवर हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सॉरी द वर्ड डिवेंचर हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेवर विच मीन्स होम। का मतलब क्या होता है कि हमने किसी से उधारी, मतलब पैसा उधारी, ये उनको फ्यूचर में कभी देना है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस चिट्टी, चिट्टी साहब ने क्या बोला है? चिट्टी साहब बोल रहे हैं कि डिवेंचर मीन्स डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट ए डेब्ट और एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज की बात कर रहे हैं, मतलब आपको एक बता रहा है कि आपने जो लोन दिया है का एक प्रूफ है आपके पास। एनी डॉक्यूमेंट विच फुलफिल आइदर दिस कंडीशन। अब कह रहा है कि कुछ डिवेंचर के फीचर्स हैं, है ना। आपको हम बता दें कि शेयर जो लिया था उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, जो डिवेंचर लिया होगा उस पर्सन को डिवेंचर होल्डर बोलेंगे। शेयर पे आपका डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर माने जाते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर माने जाते हैं, ठीक है ना। शेयर होल्डर का पेमेंट डिवेंचर के बाद करते हैं, ठीक है ना। डिवेंचर का पेमेंट शेयर होल्डर से पहले किया जाता है। शेयर होल्डर का जो कैपिटल रिटर्न होती है वो डिवेंचर का पहले रिटर्न हो जाएगा। डिवेंचर पे एक फिक्स पीरियड पे कितना इंटरेस्ट देना है ऑलरेडी पहले से। शेयर कैपिटल पे आपका प्रेफरेंस पे तो फिक्स होता है बट इक्विटी फिक्स नहीं होता है। तो आइए इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या बता रहा है? डिवेंचर इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। है ना, कौन इशू करता है? कंपनी के द्वारा इशू गया एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। It is a contract for the repayment of the principal and its interest at specified date and rate। कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वह रिपेमेंट कर देगा जो आपने, उसका मेन अमाउंट है प्रिंसिपल, साथ में आपको इंटरेस्ट। वह इंटरेस्ट जो अलग जगह पे आप पैसा लगाते हो उससे ज्यादा होता है। डिवेंचर इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर। मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने पैसा दिया है कंपनी को, तो इसके लिए वो कंपनी क्या कर रही है, आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है जिससे आपको पता चले कि हाँ आपने कंपनी में पैसा लगाया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म, मेथड ऑफ रिडम्पशन आर प्री डिटरमाइंड। इस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। कैसे आपको मतलब पेमेंट कैसे करेंगे ये पहले से प्री डिटरमाइंड। Interest on debenture is payable normally after 6 months whether the company make profit or not। अगर जनरली 6 महीने या फिर एक साल में हम लोग को इंटरेस्ट देना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे। इट इज नॉर्मली सिक्योर बाय अ फ्लोटिंग चार्ज टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है?
कि हमारे कंपनी के पास जो एसेट्स होते हैं, इनकेस कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो एसेट्स बेचकर उनके पैसे को वापस किया। इट कैन बी इशूड एट पर एट डिस्काउंट एट प्रीमियम। इसको हम लोग एट पर 10 का है तो 10 रुपये, है ना, 10 का है तो 8 रुपये में, 10 का है तो 12 रुपये में, मतलब एट पर एट डिस्काउंट एट। डिवेंचर कैन नॉट फॉरफिटेड। डिवेंचर को शेयर की तरफ फॉरफिट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन पैसा नहीं दिया तो बस उसके अमाउंट के लिए हम लोग केस कर सकते हैं, बट वह उससे फॉरफिट नहीं कर सकते। द कंपनी कैन ओनली सू द डिवेंचर होल्डर फॉर एनी बैलेंस। जो पैसा ड्यू है डिवेंचर होल्डर के यहाँ, वह बस लेने के लिए केस कर सकती है, अदरवाइज वो फॉरफिट नहीं कर सकती। सर कहोगे हम पैसा भी लगाए और कंपनी हमारे ऊपर केस भी करेगी। देखो बात यह है, जैसे आपने 10,000 रुपये आप देना था, अब 2,000 रुपये दे के फिर आप दे ही नहीं रहे हो। पहले आप अपनी तरफ से तो कंप्लीट करो ना, कि आप 10,000 कंप्लीट करो, देने के दे दो पूरा, उसके बाद ना आप क्लेम करोगे पैसा लेने के लिए। तो उल्टा अगर आप पूरा पेमेंट नहीं किए रहोगे ना, कंपनी केस करेगी कि आप पूरा पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। पूरा पेमेंट करो तब ना आप वो वापस लेने का हकदार रहेगा आपका। डिवेंचर आर द क्रेडिटर। डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर माने जाते हैं। इक्विटी हेंस इज अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। डिवेंचर को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज ए लॉन्ग टर्म में, लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं। ए कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर एंड इन्वेस्ट। कंपनी खुद का डिवेंचर और शेयर परचेज कर सकती है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स है। थोड़ा सा ग्रुपिंग करने में दिक्कत हो गया था तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट मैं आपको समझा कैसे। काइंड्स या टाइप्स ऑफ द डिवेंचर्स में आपको बता रहा है। पहले निगोशिएबिलिटी के हिसाब से दो हैं, रजिस्टर एंड बेयरर, है ना। रजिस्टर मतलब जो कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज हो, उन्हीं को इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। बेयरर डिवेंचर्स क्या, बेयरर डिवेंचर का कंपनी का नाम में रजिस्टर नहीं होता, क्या होता है, बट यह ऑप्शन रहता है, जिस किसी के पास जिस दिन हम इंटरेस्ट देंगे उस दिन जो क्लेम करेगा उसी को डिवेंचर, है ना। मतलब बेयरर डिवेंचर जरूरी नहीं कि जिन्होंने डिवेंचर खरीदा है उन्हीं को इंटरेस्ट मिल जाए, जो अगर उनका खो गया है तो जो पाएगा उन्हीं को डिवेंचर, मतलब जिसके कंपनी रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं होता। सिक्योरिटी के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड या मॉर्गेज या अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो आप जो वीडियो देख रहे हो, आप हम हमारी कंपनी, आप क्या करते हो, हमारे यहाँ पैसा लगा, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ना वो आपके नाम से मॉर्गेज कर। तो मतलब मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, इन केस अगर हम पैसा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी आप सेल करके आप पैसा भर कर, है ना। तो ये सिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड जनरली आप लिए हो, आपको इस पे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना, बट सिक्योरिटी कोई नहीं दी जाती है कि आप अगर इनकेस कंपनी फेल हो जाए तो कहाँ पैसा देगी। हाँ ये सिक्योर है कि आप एक प्री डेट के बाद वो पैसा दिया जाएगा अगर सब कुछ कंपनी का ठीक रहा तो। अदरवाइज कंपनी पैसा अगर नहीं दे पाती है तो आप उसका नॉर्मली, जैसे अगर कुछ कंपनी बंद होती है, अगर वो कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है तो आप अगर जितना भी 50% 20% रिकवर हो पाएगा वही आप ले पाओ। रिडम्पशन के हिसाब से, रिडम्पशन मतलब पेमेंट होता है, तो रिडीमेबल इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसका कंपनी के जीवन काल में पेमेंट कर दिया जाए। इरिडीमेबल मतलब कंपनी जब पेमेंट करे, देखो इरिडीमेबल का मतलब एक फिक्स पीरियड होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आपका पेमेंट कर देंगे। इरिडीमेबल में फिक्स पीरियड नहीं। कन्वर्टेबल देखो अब ये इधर आ गया है। कन्वर्टेबल के हिसाब से दो है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि जिसके पास ऑप्शन होता है, अगर हम डिवेंचर लिए हैं और वो ऑप्शन होता है कि आप कुछ दिन बाद आप चाहो तो उसको शेयर में या फिर डिवेंचर का जो रेट है दूसरे रेट में आप कन्वर्ट कर सकते। नॉन कन्वर्टेबल मतलब अगर डिवेंचर है तो है, उसको कन्वर्ट नहीं। कूपन में क्या होता है दोस्तों, कूपन में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है ना, कूपन में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक कूपन होता है, एक जीरो कूपन, है ना। तो जीरो कूपन रेट मतलब इसमें कोई आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। इसमें आपको क्या होगा कि इसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा उसी से आपको प्रॉफिट हो। स्पेसिफिक कूपन रेट में मेरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या होता है, आपको एक एक्स्ट्रा मतलब होता है ना कि आपको कूपन दिए। तो ये रहा है आपका डिवेंचर के टाइप्स, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ऐप में देख रहे हैं तो जाके नेक्स्ट वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड है
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज एक लाइक करते हो ना दिल पे टच। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियो पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें। और हमारे ऐप अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में आप उसको भी ज्वाइन कर ले। और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अब हमारे यहाँ पेड कोर्सेज भी चलती हैं और फ्री में भी बहुत सारी स्टडी वगैरह दिए जाती है, इस वजह से आप जो भी आपको सुटेबल पड़े आप ले सकते हो। थैंक यू। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। टॉपिक का नाम होगा टाइप ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, है ना। इशू का थोड़ा सा स्पेलिंग, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। दोस्तों अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के डिवेंचर होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सॉरी, कितने टाइप से डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, है ना। टर्म तो तीन है, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब लेकिन कितने तरीके से इशू कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि डिवेंचर कैन बी इशूड एज अंडर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। डिवेंचर इशू करेंगे उसके बदले फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब डिवेंचर इशू करेंगे उसके बदले पैसा नहीं लेंगे, कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई एसेट्स है ना, वह ले लेंगे। डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल से, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब होता है कि जैसे हमने आपको गिरवी रखे पैसे ले लिए, इन केस अगर हम पैसे नहीं देंगे तो जो हमारा वीडियो देख रहा है ना, उससे आप पैसे रिकवर कर लेना, है ना, उसको बेच के आप पैसे रिकवर कर लेना। कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे बैंक वगैरह से हम लोन लेते हैं ना, तो उसके बदले जैसे हम जमीन का कागजात वगैरह नहीं देते हैं, उसी तरीके से डिवेंचर के नाम से करते हैं। इन केस अगर हम आपका बैंक वाला पैसा ना दे पाएँ तो डिवेंचर आपका हो। आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होती है। कंसिडरेशन ऑफ द कैश के केस में एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी 8 एंट्री होगी, और अदर देन कैश का भी बताएंगे कोलेटरल से। तो सबसे पहले कैश वाला पहला तो एंट्री हो जाएगा जब एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगा तो पैसा मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा तो ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर, देखो यहाँ पे आप शेयर लिखते, वहाँ पे आपका डिवेंचर लिखते, ठीक है। और जहाँ पे आप शेयर कैपिटल लिखते थे, आप शेयर कैपिटल लिखते थे, जगह क्या बोले डिवेंचर, हाँ नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिवेंचर्स रहेगा और यहाँ पे डिवेंचर, वहाँ पे डिवेंचर्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी, जहाँ पे शेयर था वहाँ पे, जहाँ पे शेयर है वहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे शेयर होगा वहाँ पे डिवेंचर, और जहाँ पे शेयर कैपिटल होगा वहाँ पे डिवेंचर्स लिखा, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या एंट्री हो जाएगा दोस्तों, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर। पांचवी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डिवेंचर, मतलब जहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट है उसकी जगह नाम चेंज टू डिवेंचर्स, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, उसी तरीके से 7 एंट्री हो जाएगा डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 8 वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड कॉल। ऐसे जितने सारे एंट्री होंगे होते रहेंगे। यह तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट था कि हम जब डिवेंचर इशू करेंगे उसके बाद। अगला है फॉर कंसिडरेशन अदर देन, क्या है कि डिवेंचर इशू करेंगे अदर देन कैश के केस में क्या होगा, जैसे हमने कोई वेंडर है, मान लेते हैं उनसे जाएगा, अब ए को जब पेमेंट करेंगे तो ए डेबिट, तो कैश ना देकर डिवेंचर दे दिए, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 10 लाख का था, 10 लाख का डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हो जाएंगे ना, नंबर देंगे, मान लेते हैं कि एक डिवेंचर का प्राइस 1 रुपया है, तो जो अमाउंट पेबल होगा, अमाउंट पेबल अपॉन पर डिवेंचर प्राइस, एक डिवेंचर का क्या रेट है, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन। कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होगा, जैसे हम बैंक से पैसा लेंगे, क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट लोन, पैसा मिला, नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड डिपॉजिटेड एज ए सिक्योरिटी, डिपॉजिटेड डिवेंचर एज ए, है ना। अगर हम डिवेंचर को मान लेते हैं कि इन केस उसकी सस्पेंस वाली एंट्री कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है ना, एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट टू, जब एक क्लियर हो जाएगा कि नहीं अभी हमको पैसे नहीं मिल पाएगा, तब उसका डिवेंचर हो जाएगा, है ना। तो यह एंट्री होता है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में, है ना। अब कुछ एंट्री होते हैं कि जब हम डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, डिस्काउंट पे अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं, उस केस में क्या होता है, डिस्काउंट वाले केस में, जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख का डिवेंचर है और उस पर 10% के हिसाब से डिस्काउंट देना था, मान लेते हैं। अब इसका बेनिफिट डिवेंचर को हमको 5 साल के बाद पेमेंट करना है। अब ये डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कितना ट्रांसफर करें, 10,000 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हर एक साल आएगा, मतलब हर एक साल वो दो हजार रुपये ट्रांसफर करें, ये तो नॉर्मल हो गया। बट कभी कभी क्या करते हैं, बोलता है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब 5 साल है तो 5 4 2 1 ऐड करेंगे जाएगा 15, पहले साल का डिस्काउंट का अमाउंट कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपका 10,000 है, 5/50, दूसरे साल कितना जाएगा, 10,000 है, 4/50, तीसरे साल कितना जाएगा, 10,000 है, 5/50, चौथे साल 2/15 और पांचवें साल 1/50, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो यह था कि कैसे हम लोग इसकी एंट्री करते थे और करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिवेंचर का कैसे पेमेंट किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है कि डिवेंचर का पेमेंट करना, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ये पता भी चल गया होगा कि डिवेंचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती, बट बस इतना समझ लीजिए कि डिवेंचर एक लोन का सर्टिफिकेट होता है कि जब कंपनी पैसे लेती है पब्लिक से तो एक सर्टिफिकेट दे देती है कि आपका प्रूफ है कि आप अपने पास रखे रहिए। जब कभी आपको रिटर्न करना होगा तो आप उसको रिटर्न करके दूसरे को भी देके आप उससे पैसे ले सकते हैं। फिर कंपनी जब पेमेंट करेगी तो डिवेंचर वापस अपना कैंसिल कर, है ना। तो अब आज यही है कि कंपनी कैसे पेमेंट करती है, मीनिंग ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। पैसे तो लेने का ऑलरेडी हमने ऊपर एंट्री कर रखा है। अब इसके पहले वाले जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था
तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी डिवेंचर का पेमेंट करती है। तो बता रहा है कि टू रिडीम इज टू बी पे बैक रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द डिवेंचर्स बॉन्ड बाय रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। कह रहा है कि डिवेंचर होल्डर को देकर वो अपनी लाइबिलिटीज, कंपनी क्या करती है, अपने बर्डन को, अपने लाइबिलिटीज को क्या करती है, खत्म कर ना। मतलब एक तरीके से डिवेंचर क्या होता है, लोन होता है ना, लोन कंपनी ली होती है, उसके बदले डिवेंचर्स का सर्टिफिकेट दे देती है, तो एक तरीके से उसका क्या होता है, लाइबिलिटी। तो जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो पहले पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, तो हम लोग सोर्स ऑफ फंड का यूज करेंगे ना, सोर्स ऑफ फंड या फाइनेंस फर्दर रिडम्पशन। कह रहा है कि जब हम डिवेंचर का पेमेंट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से सोर्स होने चाहिए पैसे इकट्ठा करने के। तो पहले आपको बता रहा है कि हमारे पास सबसे पहले नंबर की फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, मतलब ये बता रहा है कि हम कोई नया शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे, उससे जो पैसे आएगा ओल्ड वाले का पेमेंट कर दे। सर इससे क्या होगा, इससे तो फिर और लाइबिलिटीज क्रिएट होगी, तो पुरानी वाली खत्म हो गई, नहीं नया वाला वो फिर बाद में पैसा उसको दिया जाए। सेकंड है रिडम्पशन आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या सिंकिंग फंड, मतलब इनके नाम से हम फंड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है उससे या इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम से हम जमा करते रहते हैं, फिर वो उसका पेमेंट इतना हो जाता है कि उसको निकाल के हम है ना। रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस, मेरे पास करेंट ईयर का जो सरप्लस इतना ज़्यादा है कि हम उसी से पेमेंट कर सकते हैं। या रिडम्पशन ऑफ फ्रॉम रिलाइजिंग या एसेट्स बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर का। तो एक बता रहा है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि हम कैसे डिवेंचर का पेमेंट कर सकते है ना। तो हमारे पास चार तरीके, मतलब सोर्स बता रहा है, ये चार सोर्स का पैसा यूज करके हम डिवेंचर का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कह रहा है कि अब तो पैसे इकट्ठा हो गए, चाहे नया शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो, चाहे आउट ऑफ कैपिटल में से, है ना, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या इंश्योरेंस फंड में से, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए, चाहे एसेट्स को बेचने से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे चार तरीके से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करें। पेमेंट जनरली तो बहुत तरीके होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 5 तरीकों पढ़ेंगे जो कि लगभग मैक्सिमम कवर हो जाएगा। पहला है आपका लमसम, हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू सेबी कि 25% ऑफ द फेस वैल्यू, है ना, डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है का 25% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया, और फेस वैल्यू का 15% हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, डिवेंचर वाले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, है ना। कि जब पेमेंट करना होगा तो इस इन्वेस्ट को सेल करके वापस पैसे ले लें, और डीआरआर को भी कैंसिल करके उसमें से निकाल लेंगे बाद पेमेंट। कह रहा है कि लमसम मेथड, लमसम मेथड का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक साथ जैसे 10 लाख है ना, एक एक लाख बार बार नहीं पेमेंट करेंगे, 10 लाख एक ही साथ पेमेंट को बोलते हैं लमसम। एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 लाख है तो एक एक लाख या दो दो लाख हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, है ना। इसको बाय लॉट या इंस्टॉलमेंट या ड्राइंग, है ना। लमसम में एक साथ पूरा एक पेमेंट कर देंगे, इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब क्या होगा कि कंपनी क्या करती है कि मार्केट में खुद अपना शेयर परचेज कर लेती है, मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता है कि हमको इनका पेमेंट करके, बट ऐसे अपना वो प्राइस कम था, अपना वो जो उसका रेट था, जैसे कंपनी में क्या करते हैं कि पब्लिक दूसरे को बेचते हैं, उसी समय कंपनी अपना खुद खरीद ली, तो उस समय अपना ओन डिवेंचर कैंसिल करेगी, कैंसिल करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग जनरल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर, है ना, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर। कन्वर्जन ऑन मेथड, कन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि डिवेंचर को दूसरे परसेंटेज वाले डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवेंचर के अल्टीमेटली पेमेंट हो गया ना। फिर या फिर आफ्टर द फिक्स पीरियड सिंकिंग फंड, फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको हम लोग एक फिक्स पीरियड है ना, ईयरली बाई उसमें पैसे जमा करते रहते हैं, इंटरेस्ट मिलता रहता है, फिर उसमें और पैसा जमा करते हैं, इंटरेस्ट रहता है, ऐसे ऐसे करके इतना पैसा हो जाता है कि उस पैसा, है ना, इस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी बता रहा है कि जब हम फिक्स पीरियड या सिंकिंग फंड मेथड से पेमेंट करते हैं, या फिर कन्वर्जन या फिर मार्केट पर, है ना, सिंकिंग फंड मेथड से अगर पेमेंट करेंगे इसके बाद जो पैसा बचेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जनरल, है ना। पहले तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बेचेंगे,
है ना, उसका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर सिंकिंग फंड के पैसे से पेमेंट करेंगे डिवेंचर का, उसके बाद अगर के प्रॉफिट बैलेंस होगा तो जनरल रिजर्व में, है ना, और अगर आपका लॉस होगा तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड, है ना। तो यह था आपका कि कैसे डिवेंचर के पेमेंट करने के लिए सोर्स कौन है और कितने मेथड, है ना। तो ऐप वाले बच्चे दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करें, यूट्यूब पे अगर अपलोड है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अल्पाइन क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड करें, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, है ना। और कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी गिवन है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है ना। हमारे यहाँ पेड कोर्सेज के साथ साथ बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह दिए जाते हैं, इस वजह से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।